आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेतु अभ्यास के कसौटी 3 कक्षा 9वीं के विषय हिंदी का प्रश्न पत्र यहाँ पे हल करने वाले हैं। प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक दी गई है, वह भी अवश्य देखिए और हाँ, यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं आज का वीडियो। प्रश्न पहला, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर कृतियाँ कीजिए। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। इस गद्यांश को पढ़कर समझकर आगे की कृतियाँ आपको पूर्ण करनी है। प्रश्न अ, निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय लिया। तो इन चारों वाक्यों में से अभी जो आपने पढ़ा है उसको समझकर क्रमानुसार लिखना है। फिर से लिखना है। यहाँ पे हम सिर्फ नंबर लिख रहे हैं, लेकिन आपको उस क्रमानुसार वाक्यों को फिर से लिखना है। तो पहला वाक्य आएगा, उच्च अधिकारी ईमानदार थे। और उसके बाद बचे हुए 3 में से कौन सा वाक्य इसके बाद आएगा, यह ढूंढिए। दूसरा वाक्य है, उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय लिया। अब इसके बाद किसका नंबर आएगा, यह समझकर लिखिए। अब 2 बचे हैं, पहला और दूसरा। तो उसमें ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया, यह तीसरा वाक्य है। और आखिर में बचा हुआ, उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया, यह क्रमानुसार हम इस तरह से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समान अर्थ के शब्द। निर्णय, इस शब्द के लिए समान अर्थ है फैसला। और समाचार, इस शब्द के लिए समानार्थी शब्द है खबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है सच। सच के लिए विलोम यानी विरुद्ध अर्थ के शब्द यहाँ पे लिखने हैं। सच के लिए आएगा झूठ। और ईमानदार, इस शब्द के लिए विलोम शब्द आएगा बेईमान। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। इस पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, इस पर आपको अपने खुद के विचार लिखने हैं। तो आपके मन में जो भी विचार होंगे आप लिख सकते हैं अच्छे कर्म के नज़रिए से। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है, क्योंकि हम जो बोते हैं वही पाते हैं। अगर हम किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं तो बदले में हमें भी अच्छा व्यवहार ही मिलता है। इसलिए हमें
फल की अपेक्षा न करते हुए अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। उसका फल हमें अपने आप ही मिल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है, इस पर अपने विचार लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। अब इस पद्यांश को पढ़ने के बाद कृतियाँ पूर्ण करनी है। एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है मातृभूमि के सपूत। पद्यांश में आए हुए मातृभूमि के सपूत, उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं। तो वह है श्री राम और कृष्ण। दूसरा है कवि की जिह्वा पर इसके गीत हो। पद्यांश में आया हुआ उत्तर लिखना अपेक्षित है। कवि की जिह्वा पर किसके गीत हो? तो मातृभूमि के। तीसरा है मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। मातृभूमि के चरणों में शीश नवाना है, यह उत्तर आएगा। चौथा मातृभूमि कवि के माथे पर यह है। मातृभूमि कवि के माथे पर क्या है? तो चंदन है। आ निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग आपको लिखने हैं। पहला है गीत। गीत का लिंग है पुल्लिंग। और दूसरा है भक्ति, और भक्ति का लिंग है स्त्रीलिंग। गीत, पुल्लिंग, भक्ति, स्त्रीलिंग। इस तरह से हम लिंग पहचान कर लिख सकते हैं। अब देखते हैं आगे का प्रश्न। मातृभूमि के सम्मान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। इसके लिए आपको 2 गुण दिए गए हैं। तो देखते हैं। मातृभूमि के बिना कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हमारे मातृभूमि की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अपनी मातृभूमि हमें जान से भी प्यारी होनी चाहिए। अंग्रेजों से लड़कर आज हमें स्वतंत्रता से भरी मातृभूमि प्राप्त हुई है, और इस मातृभूमि की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। मातृभूमि हमारा घर है, मातृभूमि ही हमारा जीवन है, मातृभूमि ही हमारे लिए स्वर्ग है। इस तरह से दोस्तों आप अपने खुद के विचार मातृभूमि के बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 3। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। तो इस गद्यांश को पढ़कर आपको 4 प्रश्न तैयार करने हैं। प्रश्न के उत्तर गद्यांश में ही हो और वह एक वाक्य में हो, ऐसे प्रश्न आपको लिखने हैं। 4 प्रश्न 4 गुण। पहला प्रश्न, जीवन का मुख्य आधार क्या है? इसका जवाब गद्यांश में ही मिलना चाहिए। दूसरा प्रश्न, पानी की सहायता से
कौन से काम किए जाते हैं? तीसरा प्रश्न, हमारी सरकार कौन सा महत्वपूर्ण काम कर रही है? चौथा प्रश्न, हमारे देश के गांव और शहर कब जगमगा उठेंगे? तो इस तरह से दोस्तों हम 4 प्रश्न लिख सकते हैं और भी कई प्रश्न तैयार हो सकते हैं। आप ज़रूर बनाइए और लिखिए। दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा यह यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, प्रयास करते रहिए। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।